हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्ब के कुछ रूल्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एवरीवन में हम लोग पढ़ते हैं। वर्ब दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी और मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो भी टू टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी, फर्स्ट आपकी होगी प्राइमरी, सेकंड होगी मॉडल। ठीक है, सॉर्ट मॉडल्स। अब मेन वर्ब के अंदर, मेन प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं उसके अंदर दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका डायनेमिक और सेकंड होता है स्टेटिव। डायनेमिक और स्टेटिव, है ना। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये आपको स्टेट बताती हैं कि कोई कार्य कैसे हो रहा है, अवस्था दर्शाती है, आपको किसी कार्य के होने का प्रकार बताती है ना। स्टेट वर्ड कहलाती हैं ये चीज़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती है, एज अ हेल्पिंग, और साथ साथ में मेन वर्ब के लिए भी यूज़ की जाती है। आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में एज अ मेन वर्ब के लिए भी यूज़ की जाती है। जबकि मॉडल वर्ब जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जैसे कार्य करती है। मॉडल वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में कार्य करती है ना। इसके लिए मॉडल्स के अंदर आपको मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो वहाँ पर आपका जो वर्ब है वो एज अ मेन वर्ब भी काम करेगा और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है प्राइमरी और ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब में, है ना। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कुछ रूल है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हम कौन कौन से वर्ब देखते हैं? वर्ब का डू फॉर्म, बी और हैव। डू, बी और हैव। वहीं मॉडल वर्ब के अंदर आपको पता है मेन वर्ब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। मॉडल वर्ब जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरफ काम करती है, और प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों की तरह यूज़ में आप ले सकते हैं। पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और मेन वर्ब हमेशा मॉडल्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आता है, यानी कि बेस्ट फॉर्म में आता है। मेन वर्ब का बेस्ट फॉर्म इसके अंदर आएगा तुरंत बाद में। ठीक है, कहीं भी मॉडल है, मॉडल के तुरंत बाद में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। जैसे प्राइमरी वर्ब में आप देखेंगे डू, बी, हैव यूज़ करते हैं, वैसे ही हम मॉडल्स के अंदर मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, नीड, विल, शैल, इस तरह से मॉडल्स यूज़ करते हैं। देखिए, ये आपके कुछ ये आपके कुछ मॉडल वर्ब हैं, हम लोग इनको भी देख लेते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड और ought टू, आपके ये सारे मॉडल वर्ब्स कंप्लीट मॉडल वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंप्लीट मॉडल्स। ठीक है, वहीं नीड, डेयर और यूज टू जो है वो पार्शियल मॉडल कहलाते हैं। इन सारे मॉडल्स के बाद में आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट एक कंडीशन यहाँ पर ये भी है, अगर इन मॉडल्स के बाद में आपको देखने के मिलता है हैव, आपको यदि हैव देखने के लिए मिलता, तो ऐसी कंडीशन में हम हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट अगर मॉडल के बाद में हैव या हैव नहीं है तो आप लोग सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पर अगर हैव है तो वहाँ पर आपको जस्ट बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वी शैल हैव फुटबॉल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, वी शैल हैव फुटबॉल। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हम लोग प्ले लगाएंगे या प्लेड लगाएंगे, प्ले या प्लेड, है ना।
तो हम लोग आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे वी के बाद में हमारे पास में मॉडल वर्ब शैल है ना। शैल के बाद में अगर हैव नहीं होता तो हम शायद प्ले लगा देते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते, बट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शैल के बाद में क्या है, हमारे पास में हैव है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? प्लेड यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि अगर मॉडल के बाद में हैव हैज़ ऐसे कंडीशन नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बट अगर मॉडल के बाद में आपको हैव दिया हुआ होगा तो आपको यूज़ करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, एक और कंडीशन है, अगर इनके बाद में बी दिया होता है, किसी भी मॉडल के बाद में बी दिया होता है तो हम लोग वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म कहलाता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या कहलाता है? आईएनजी फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है और पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर किसी भी मॉडल के बाद में बी आ जाए, आपको बी लिखा हुआ दिख जाए और अगर आपको दिख रहा है कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो हम लोग वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बट अगर वह आपको दिख रहा है कि सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है तो वहाँ पर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि कुछ सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, देखिए We shall be football. Okay. Football will be by us. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा जो है एक्टिव वॉइस में है, वी शैल बी फुटबॉल, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, प्लस यहाँ पे शैल प्लस बी है, मॉडल वर्ब प्लस बी है। बी आ रहा है तो हम लोगों को, हमने जैसा देखा था पीछे कि अगर बी आ रहा है तो हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग प्ले यूज़ नहीं करेंगे, प्लेड यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, वहीं हम लोग देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस आपका है पैसिव वॉइस में है। किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद में बी दे रखा है और सेंटेंस आपका पूरा पैसिव वॉइस में है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करना है? प्लेड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। पैसिव वॉइस में वैसे भी आपका थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में आपका थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम लोग जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब उस टाइम पे समझेंगे। अभी हम लोगों को बस इतना समझना है कि मॉडल अगर सिंपल आ जाता है, सिर्फ मॉडल आ जाता है, तो हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है ना। जैसे वी शैल चेस, वी शैल चेस। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब जो है आपका, इसके बाद में ना हैव है, ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ना बी है ना। हैव भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ शैल दे रखा है, मॉडल वर्ब शैल। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, वी शैल प्ले चेस। से में ही आपको अगर बी दे दिया होता तो हम लोग यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और एक्टिव वॉइस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेन वर्ब। आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में डिफरेंट पता चल गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको बताया, ऊपर के जो 10 मॉडल वर्ब हैं वो आपके कंप्लीट मॉडल वर्ब है,
और नीचे के जो 3 मॉडल वर्ब है यूज टू, नीड और डेयर, ये आपके पार्शियल मॉडल वर्ब है। कौन से मॉडल वर्ब है? पार्शियल मॉडल वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। वर्ब की 2 टाइप्स होती है, रेगुलर और इरेगुलर, है ना। वर्ब की 2 टाइप्स होती हैं। देखिए रेगुलर वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे? रेगुलर वर्ब में आप लोगों को पता है वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है, सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में रहेगा, और थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। वहीं पर आप देखेंगे आपको एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखेगा, जिसको हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है जिसके अंदर हम लोग एस और ई एस ऐड कर देते हैं। किसी वर्ब के अंदर अगर हम लोग एस और ई एस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। किसी वर्ब के अंदर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। बाकी आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म रहता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। हमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पहचानने के लिए देखना होगा कि रेगुलर वर्ब में हमेशा दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लोग ईडी ऐड करते हैं। लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं? ईडी ऐड करते हैं, और ये सेम होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वॉक, है ना। वॉक आपका है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वॉक मीन्स क्या होता है? चलना। ठीक है, वॉक आपका फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसको हमें सेकंड फॉर्म बनाना है तो हम लोग सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा वॉक, वॉक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, वॉक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। आया समझ में? आइए देखिए आगे देख। वहीं हम लोग इरेगुलर वर्ब की बात करें तो इरेगुलर वर्ब जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अलग अलग तरीके से बनाता है। इरेगुलर वर्ब आपके 3 तरीके से बनते हैं, 3 टाइप्स के बनते हैं। या तो सभी फॉर्म एक जैसे होंगे, या तो ये तीनों फॉर्म जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा रहेगा, या तो फिर सिर्फ 2 फॉर्म आपके जो है वो सेम रहेंगे। या तो पीछे के वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा, है ना। वहीं हम लोग एक और देखते हैं कि इसमें या तो तीनों फॉर्म अलग रहेंगी, फर्स्ट फॉर्म भी अलग रहेंगी, सेकंड फॉर्म भी अलग रहेंगी और थर्ड फॉर्म भी अलग रहेंगी, है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बिगिन। बिगिन, बिगिन मीन्स क्या होता है? आरंभ करना या शुरू करना। अब इसकी तीनों फॉर्म अलग रहती है, बिगिन, बिगैन, बिगन। ये आपका थर्ड टाइप है जिसमें आपकी वर्ब की तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म अलग है, बिगिन, बिगैन और बिगन, है ना। वहीं आप एक और एग्जाम्पल देखिए, बैट। बैट मीन्स होता है शर्त लगाना, बैट, बैट और बैट। ये आपका फर्स्ट टाइप है जिसके अंदर आपका तीनों फॉर्म समान होगा, एक जैसा होगा, वो आपकी इरेगुलर वर्ब ही कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्म आपका रहेगा जिसके अंदर आपका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, कोई भी 2 फॉर्म जो है वो सेम रहेंगी और थर्ड फॉर्म आपकी अलग रहेंगी, है ना। कोई भी 2 फॉर्म आपकी सेम रहेंगी और थर्ड फॉर्म अलग रहेंगी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बिकम का, बिकम, बिकैम और आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिकम। इसके अंदर आप देखिए फर्स्ट फॉर्म आपका बिकम है, सेकेंड फॉर्म आपका बिकैम हो गया है और थर्ड फॉर्म वही हम लोग देख रहे हैं तो बिकम हो गया है ना। बिकम मीन्स होता है बनना। वहीं तो ये तीनों फॉर्म आप में क्या दिख रही है? डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म में, कि यहाँ पर सिर्फ सेकेंड फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होती है इरेगुलर वर्ब्स। आपको रेगुलर वर्ब पहचानने में मैंने बताया सिर्फ पीछे ईडी लगा होता है वर्ब के सेकेंड और वर्ब के थर्ड फॉर्म में। वर्ब के सेकेंड और वर्ब के थर्ड फॉर्म में आपको ईडी ऐड करना होता है रेगुलर वर्ब बनाने के लिए। वहीं इरेगुलर वर्ब में मैंने बताया या तो तीनों फॉर्म सेम होगी या 2 फॉर्म कोई सी भी, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सी भी 2 फॉर्म आपकी सेम होगी,
या फिर तीनों फॉर्म आपकी अलग होगी, डिफरेंट होगी, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी इरेगुलर वर्ब। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ रेगुलर वर्ब्स दे रखी हैं, आप लोग इनको देखिएगा, जिससे डाई, डाइड, डाइड, सब में आपको दिखेगा कि मैंने ईडी लगा रखा है। डाइड में ईडी है, डिवाइडेड में ईडी है, सब में आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सेकेंड फॉर्म, और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। डाई, डाइड, डाइड, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड, earn, earned, earned, flee, fled, fled, finish, finished, finished, felt, 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 graze, grazed, grazed, lay, led, led, lie, light, light, fit, fed, fed। तो ये आपका हो जाएगा रेगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा? रेगुलर वर्ब। अगर वहीं हम लोग इरेगुलर वर्ब की बात करते हैं तो ये आपके कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, है ना, ये आपके कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, इन्हें भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अराइज, अरोज, अराइजन, यहाँ पे आपकी तीनों फॉर्म अलग हैं। जैसा मैंने आपको बताया था इरेगुलर वर्ब में या तो तीनों फॉर्म अलग होगी, या तीनों फॉर्म सेम होगी, या फिर कोई दो फॉर्म सेम होगी। अवेक, अवोक, अवोकन, है ना। बी, वॉज, बिन, वी, वॉज, वर और बिन, ये आपकी बी की फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? ये बी की फॉर्म है आपकी। बी का फर्स्ट फॉर्म बी। सेकेंड पास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं वॉज और वर लगता है। वॉज लगता है आपका सिंगुलर के साथ में और वर लगता है आपका प्लूरल के साथ में, है ना। वॉज आपका सिंगुलर के साथ में और वर लगता है आपका प्लूरल के साथ में, ठीक है। और बीन आपका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीन क्या होता है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। आया समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं यहाँ पे, कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, है ना। अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी होती हैं जो आपको बहुत सेम लगेंगी, लगभग सारी सेम लगती हैं। वो वर्ब कुछ एक दो यहाँ पे मैंने दे रखी है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। जैसे लाई, लाइट, लाइट, लाई, लाइट, लाइट, और लाई, ले, लैन। यहाँ पे इस लाई का मतलब है झूठ बोलना, और इसके पीछे लगा हुआ है लाइट, लाइट। फर्स्ट वाला लाई जो है वो आपका रेगुलर वर्ब होगा। आप लोग देख रहे हैं पीछे ईडी नज़र आ रहा है आपको वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों में, है ना। फर्स्ट वाला लाई है आपका झूठ बोलना, लाई, लाइट, लाइट, ये आपका हो जाएगा रेगुलर वर्ब के अंदर, ठीक है। ये झूठ बोलना हो जाएगा, लाई, लाइट, लाइट। सेकेंड वाला लाई आपका देखिए लेटना या सोना, है ना। हम लोग लेटना है और सोना के लिए हम लोग लाए, ले और लेन यूज़ करते हैं। पास्ट फॉर्म में ले और लेन, थर्ड फॉर्म में लेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इरेगुलर। क्या हो जाएगा? इरेगुलर फॉर्म। ये आपका वर्ब का इरेगुलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों फॉर्म आपकी डिफरेंट है। लाई, ले और लेन, तीनों फॉर्म आपकी जो है डिफरेंट यहाँ पे शो हो रही है। और फर्स्ट वाली जो है तीनों फॉर्म आपका दोनों फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, वो आपका रेगुलर फॉर्म हो जाएगा। वहीं आप देखिए ले, अंडा देना, ये भी आपका रेगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? रेगुलर वर्ब होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे की दोनों फॉर्म सेम है, लेड और लेड, है ना। अंडा देना, ले, लेड, लेड, पीछे की दोनों फॉर्म आपकी क्या है? सेम है। तो ये आपकी वर्ब की रेगुलर फॉर्म हो जाएगी। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लाई, लाइट, लाइट, झूठ बोलना। लाई, ले, लैन, लेटना या सोना। लाई, ले, लेन, लेटना या सोना। वहीं ले, लेड, लेड, अंडा देना या कुछ भी आपको दे देना, किसी को भी कुछ भी दे देना, है ना, न्योछावर कर देना, ठीक है, सेक्रीफाइस करना, ये होता है ले का मतलब। दे रखे हैं बेयर, इट्स बेयर, इट्स नॉट बियर, इट्स बेयर, है ना। पैदा होना या बर्दाश्त करना। बॉन्ड, आप लोगों को पता है बॉन्ड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? पैदा होने के लिए, बर्थ के लिए, है ना, हम लोग बॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सिंपल लगेगा, आप लोगों ने बहुत बार BORN बॉन्ड सुना होगा।
तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बेयर, बॉर्न, बॉर्न पैदा होना। सेकेंड बेयर, बोर और बॉर्न बर्दाश्त करना। BORNE, अगर NE लग रहा है पीछे तो वो बर्दाश्त करने वाला होगा, और अगर सिंपल BORN आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा पैदा होना। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ गलत दे रखी है, यहाँ पर भी आपका बॉर ही होगा। क्या होगा? बॉर ही होगा, वो N नहीं है यहाँ पे, E होगा। आप इसको सही कर लेना। बेयर, बॉर, बॉर्न पैदा होना, बेयर, बॉर, बॉर्न बर्दाश्त करना। बस आपको डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। कहाँ याद रखना है? इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि अगर बॉर्न के पीछे ई लग रहा है तो वो बर्दाश्त करने वाला बॉर्न होगा, और अगर सिंपल बॉर्न आ रहा है, BORN आ रहा है, तो वो पैदा करने वाला बॉर्न होगा। ठीक है। वहीं देखते हैं नेक्स्ट, हैंग और हैंग, टांगना और फांसी देना। हम लोग किसी चीज़ को टांगते हैं तो उसको भी हैंग करना बोलते हैं, और अगर हम लोग फांसी लगाते हैं तो उसको भी हैंग बोलते हैं। तो देखिए, टांगने वाले के लिए हम लोग हंग हंग यूज़ करेंगे, HUNG हंग, HUNG हंग, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों में। वहीं अगर आप फांसी लगाते हैं तो फब का फर्स्ट फॉर्म, वब का सेकेंड फॉर्म आपका हैंग्ड, हैंग्ड हो जाएगा। वहीं हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फांसी लगाने वाले हैंग को यूज़ करते हैं, तो HANGED हैंग्ड यूज़ हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये रेगुलर वर्ब है आपकी। तो ये आपके कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब थे कि यहाँ पे कुछ बहुत ध्यान से आपको याद करनी है, पढ़ लेनी है, क्योंकि ये बहुत बार कंफ्यूजिंग वर्ब जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलती है बहुत बार, कि यहाँ पे लाए, कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और पूछ लिया वहाँ पे लाए आएगा, ले आएगा और लेट आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा झूठ बोलना है, कौन सा लेटना है और कौन सा अंडा देने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको पहले कौन कौन सी बताई थी? 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताई हैं पीछे, बी, डू और हैव। हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से पढ़ी थी पीछे, टाइप्स पढ़े थे, जब मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, बी, डू और हैव, है ना, बी, डू और हैव। देखिए, बी फॉर्म जो आपका होता है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। बी फॉर्म आपका वर्ब का बेस फॉर्म, या फिर आप इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर ये होता है आपका प्लूरल फॉर्म में। किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में। एम और आर आपका होता है प्लूरल फॉर्म में। वहीं आपका इज होता है सिंगुलर फॉर्म में। काय में होता है? सिंगुलर फॉर्म में। इज, एम, आर, वॉज, वर कौन कौन सी होती हैं बी की फॉर्म? इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं एम, आर, मैं आपको एक साथ लिखवा के दे देती हूँ, सिंगुलर सिंगुलर एक साथ और प्लूरल प्लूरल एक साथ। आर, एम, वर, इज और वॉज। ठीक है। अब देखिए आप, आर, एम, वर आपका होता है प्लूरल फॉर्म। बी का प्लूरल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो वो होगा आर, एम और वर। वर आपका पास्ट फॉर्म में काम करेगा। ठीक है। पास्ट टेंस में वर आपका काम करेगा, और आर और एम आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस में काम करेगा। ठीक। इज और वॉज जो है आपका, इज और वॉज आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म में हम लोग इज और वॉज को यूज करेंगे। इज आपका प्रेजेंट टेंस में काम करेगा और वॉज आपका पास्ट टेंस में काम करेगा। ठीक है। प्लूरल फॉर्म यानी कि दे, वी, यू आर प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है। सिंगुलर फॉर्म जैसे कि ही, शी, इट या नेम, किसी का भी नेम हुआ, ही, शी, इट आ गया तो वहाँ पे हम लोग इज और वॉज यूज़ करेंगे। अगर दे, यू और वी आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग आर, एम, वर यूज़ करेंगे। वर आपका इमेजिनरी सेंटेंस के साथ में भी यूज़ होता है। वर आपका कहाँ यूज़ होता है? इमेजिनरी सेंटेंस के साथ में भी यूज़ होता है प्रेजेंट फॉर्म में, है ना। इमेजिनरी सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल के साथ में यूज़ होता है। प्रेजेंट फॉर्म में यानी कि आप प्रेजेंट में कोई इमेज कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वो इमेजिनरी पोजीशन को बताने के लिए हम लोग वर का यूज़ करते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि 3 प्राइमरी वर्ब होती हैं, इज़, बी, डू, हैव, जिसमें से बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज़ और वॉज आपका यूज़ होता है सिंगुलर फॉर्म में, एम, आर और वर आपका होता है प्लूरल फॉर्म में। वर आपका पास्ट टेंस में यूज़ होगा और वॉज आपका पास्ट टेंस में यूज़ होगा। वहीं एम और आर जो है, एम, आर, इज़ जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये आपको आया समझ में। चलिए अब एक और चीज़ देख लेते हैं, हम लोग डू का फॉर्म देख लेते हैं। क्या फॉर्म देखना है हमें? डू का फॉर्म देखना है। मैंने आपका बी का फॉर्म बता दिया है, अभी हम लोग डू का फॉर्म देख लेते हैं। बी के फॉर्म में हमने इज, एम, आर, वॉज, वर पढ़ा है। ठीक है, डू का फॉर्म देखिए। डू आपका बेस फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू क्या होगा? जैसे बी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, वैसे ही डू भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू। अगर डू जो है हम लोग प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें डू को सिंगुलर में यूज़ करना है तो हम लोग डू के अंदर जो है ई और एस लगा देंगे, है ना। ई और एस लगाने से डू हमारा हो जाएगा सिंगुलर डज। ठीक है, डू क्या हो जाएगा? डज में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगुलर में। ठीक है, तो ये हमारे थे बेस फॉर्म। अब इसी का अगर पास्ट फॉर्म की बात करें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, और वहीं थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। क्या हो जाएगा? डन। जैसे कि हमने बी के फॉर्म में देखा था, इज, एम, आर जो आपका था वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। इज, एम, आर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। वॉज, वर आपका सेकेंड फॉर्म था। और हाँ, बीन आपका बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बीन आपका बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इज, एम, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉज, वर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और बीन वर्ब बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ठीक है, वहीं डू, डज आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और सिंगुलर के अंदर, सेकेंड फॉर्म डीड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा डन। आया समझ में? अब देखिए हैव देख लेते हैं। हैव आपका होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हैव का सिंगुलर बनता है हैज़। हैव का सिंगुलर क्या बनेगा? हैज़। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो हम लोग हैव की जगह सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ का। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, तो वहीं हैव आपका है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में, हैज़ आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में। हैव की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हैड और हैड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपकी सेम रहेगी हैड की सेकेंड फॉर्म, हैड की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैव की सेकेंड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म आपकी रहेगी ये। ठीक है, और अगर हमें किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखनी है तो मैंने आपको बताया था फोर्थ फॉर्म क्या होता है? ING। अगर किसी वर्ब के अंदर हम लोग ING लगा देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हैव के अंदर अगर मैंने ING लगाया हैविंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। बी के अंदर अगर मैं ING लगाती हूँ तो बिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और डू के अंदर अगर मैं ING लगाती हूँ तो डूइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही हम लोग ING फॉर्म बोलते हैं और ING फॉर्म को ही हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ इसमें आगे। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। देखिए इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बी फॉर्म देखने के लिए मिलता है, यानी कि इज, एम, आर देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे इसके साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ING फॉर्म हम लोग इज, एम, आर के जस्ट बाद में यूज़ करेंगे। वहीं अगर आपको हैज़ देखने के लिए मिलता है तो इसके जस्ट बाद में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ के साथ में हमेशा हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इज, एम, आर के साथ में हमेशा हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कहीं भी अगर आपको इज, एम, आर दिख रहा है बी फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैज़ दिख रहा है हैव फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको मॉडल वर्ब के यूज़ दे रखे हैं। कुछ मॉडल वर्ब है हमारी कैन, कुड, शैल, शुड, वो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कहाँ पर यूज़ होते हैं वो बताती हूँ। कैन, कैन जो है आपकी एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी और रिक्वेस्ट को शो करता है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी काम को करने में एबल है, सक्षम है, तो हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ सकते हो या ले जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली उससे सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक ले जा सकते हो। जानवी कैन प्ले द पियानो, जानवी जो है वो पियानो को बजा सकती है, प्ले कर सकती है ना, जानवी पियानो को प्ले कर सकती है। तो ये है आपका कैन का यूज़। सेकेंड देखते हैं हम लोग कुड। कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी को, जैसे कैन जो है वो प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है, वैसे ही कुड आपकी पास्ट की एबिलिटी को शो करेगा। और एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी कुड स्पीक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल सकती थी, है ना, वो स्पेनिश बोल सकती थी, स्पीक कर सकती थी, पर शायद अब नहीं कर सकती हो, है ना। तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कुड के साथ में। कुड यू गिव मी द बुक, कुड यू गिव मी द बुक, यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट आपके सामने हो रही है कि क्या तुम मुझे बुक दे सकते हो, ठीक है। मैं जो है आप परमिशन के लिए या फ्यूचर एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। माइट, माइट आपका प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। माइट क्या बताता है, प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आई माइट ऑर्डर पिज़्ज़ा, यहाँ पर आई है, देख लीजिएगा आप, है ना। आई माइट ऑर्डर पिज़्ज़ा, मैं शायद पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता हूँ, है ना, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता हूँ। आई माइट ऑर्डर पिज़्ज़ा। मस्ट, मस्ट आपका ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ये चीज़ करनी ही है, करना चाहिए, ऑब्लिगेशंस आपके लिए दे रखे हैं, है ना। तो मस्ट हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि यू मस्ट वेयर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए, है ना, ऐसा करना ही चाहिए। आपको निर्देश दे रहे हैं, आपको ऑब्लिगेशंस शो कर रहे हैं, आपको कोई रूल्स दे रखा है, वो आपको फॉलो करना ही है, तो उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। शैल, सजेशन और क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे शैल वी अरेंज पार्टी, क्या हम आज पार्टी अरेंज कर सकते हैं। शैल वी अरेंज पार्टी, क्या हम आज हम लोग पार्टी अरेंज कर सकते हैं। शुड, शुड यूज़ होता है आपका प्रेडिक्शन के लिए, काय के लिए, प्रेडिक्शन के लिए। मेक अ सजेशन, और सजेशन बनाने के लिए। जैसे टॉम शुड बी एट द ऑफिस, टॉम ऑफिस में होना चाहिए, है ना, प्रेडिक्ट कर रहा है वो कि टॉम इस वक्त हो सकता है ऑफिस में हो। विल, विल भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, प्लान के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गो टू गोवा, मैं गोवा जाऊँगा, है ना, आई विल गो टू गोवा, मैं गोवा जाऊँगा, फ्यूचर प्लान आपका बता रहा है इसमें। वुड, अज्यूम करेंगे या फिर इन्विटेशन देंगे। वुड हम लोग इमेजिन के लिए, इमेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू कम, इन्विटेशन दे रहा है, ये इनवाइट कर रहा है, वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना पसंद करेंगे, कहीं भी बुला रहा होगा तो क्या आप आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम, है ना, क्या आप आना पसंद करेंगे। ओट टू होगा ऑब्लिगेशन और मॉर्टैलिटी के, यहाँ पे मॉरलिटी है, स्पेलिंग रॉन्ग है, मॉरलिटी के लिए, है ना। यू ऑट टू अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यू ऑट टू अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। कैन, कैन आपका हो जाएगा एबिलिटी और रिक्वेस्ट शो करने के लिए। कुड आपका हो जाएगा पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे परमिशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। माइट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। मस्ट ऑब्लिगेशंस। शैल सजेशंस। शुड प्रेडिक्शन और मेक सजेशन। विल फ्यूचर प्रेडिक्शन और फ्यूचर प्लान के लिए यूज़ करेंगे। वुड एज्यूम और इन्विटेशन के लिए यूज़ करेंगे। और टू ऑब्लिगेशन और मॉरलिटी के लिए यूज़ करेंगे। और टू किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑब्लिगेशन और मॉरलिटी के लिए यूज़ करेंगे।
मॉरलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस, क्वेश्चंस। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्ब के रूल देखे हैं हमने कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आज हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी है जिसमें हमने टाइप्स देखे हैं, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है, प्राइमरी और मॉडल, जिसमें हमने देखा है प्राइमरी फॉर्म होती है डू बी हैव, वहीं मॉडल्स होते हैं 10 मॉडल होते हैं आपके कंप्लीट मॉडल, 10 मॉडल्स होते हैं आपके, ये 10 मॉडल आपके कंप्लीट है, और नीचे के 3 मॉडल नीड, यूज टू और डेयर आपके पार्शियल मॉडल्स हैं, ठीक है। मॉडल के बाद में हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डू बी हैव आपका बी फॉर्म होता है, इज एम आर वॉज वर, डू फॉर्म होता है डू डज प्रेजेंट फॉर्म में, डिड और डन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, हैव होता है आपका हैव हैज़ प्रेजेंट फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल के साथ में, हैज़ सिंगुलर के साथ में, और हैव प्लूरल के साथ में, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हैड हैड, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में मैंने आपको बताया हम लोग रेगुलर वर्ब पहचानने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हैं, पीछे किसी भी वर्ब के पीछे ईडी लगाते हैं, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी सेम होगी, जैसे ले, लेट, लेट, जिसका मतलब होता है आपका रखना, अंडा देना, या फिर सेक्रीफाइस कर देना, कोई भी चीज़ दे देना, ठीक है, ये आपका था। और इरेगुलर वर्ब के लिए मैंने आपको बताया कि या तो तीनों फॉर्म अलग होगी या फिर आपकी दो फॉर्म कोई सी भी सेम होगी, जैसे हमने देखा बिकम, बिकैम, बिकम, है ना, या फिर आपका हो सकता है कि तीनों फॉर्म ही अलग हो, है ना, जैसे तीनों फॉर्म ही अलग हो, जैसे आपका हो जाएगा गो, वेंट, गोन। गो मतलब होता है जाना, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक। फिर नेक्स्ट हमने देखा ये आपके कुछ रेगुलर वर्ब्स यहाँ पे दे रखी थी, ये आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा है। सेकेंड हमने देखा इरेगुलर वर्ब्स। थर्ड हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स देखे थे जिसके अंदर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है इसके अंदर स्पेलिंग्स भी, तो ये आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि प्राइमरी वर्ब्स यानी कि बी, डू और हैव को समझा था कि बी के अंदर हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर और वॉज, वर, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। उसके बाद में हमने डू फॉर्म समझा था, उसके बाद में हमने हैव फॉर्म समझा था, उसके बाद हमने देखा कुछ मॉडल वर्ब्स देखे जिनका यूज़ हमने देखा था कि कहाँ पे होता है, जैसे कैन का यूज़ होता है एबिलिटी रिक्वेस्ट के लिए, कुछ पास्ट एबिलिटी सजेशन के लिए, मे परमिशन के लिए, माइट future possibilities, must obligation, shall suggestion और ask question, should prediction, make a suggestion, will prediction, future plan, would assume invitation, ought to obligation और morality को शो करता है, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। यहाँ पे आपको बताना है कि बी फॉर्म जो है वर्ब का इनमें से किससे रिलेटेड है, इनमें से वर्ब का बी फॉर्म कौन सा है, क्या मे है, एम है, कैन है। देखिए मे आपका एक मॉडल वर्ब है, कैन भी आपका एक मॉडल वर्ब है, मोर देन वन अबव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा, एम। एम इज़ योर राइट आंसर। इज, एम, आर, है ना, एम आपका होता है प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है आई के साथ, ठीक है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीपल फेस हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन हैव बीन declining in the country since 2000. No error. People face hunger and poor nutrition have been declining in the country since 2000. No error. बताइए ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी में एरर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फेस आपका मॉडिफाई कर रहा है नाउन को यानी कि पीपल को, है ना। वहीं आपका डिक्लाइन जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, डिक्लाइन आपका मेन वर्ब है जो फॉलोड बाय हैव बीन, है ना। तो यहाँ पे आपका
फेस नहीं आएगा, फेसिंग आएगा। क्या आएगा? फेसिंग आएगा। पीपल फेसिंग हंगर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीपल फेसिंग हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन हैव बीन डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She yelled when she hit her toe। देखिए यहाँ पे yelled के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। yelled आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इन सब में से? She yelled when she hit her toe। yelled मीन्स होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। yelled मीन्स होता है चिल्लाना। तो ये कार्य कर रहा है, चिल्लाना आपका हो जाएगा वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंकेट इज इन द क्लोसेट। द ब्लैंकेट इज ब्लैंक इन द क्लोसेट। अब यहाँ पे बताइए आप, लाई आएगा, लेट आएगा, लाइंग आएगा या फिर लीड आएगा? बताइए क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था, ले मीन्स होता है रख देना या किसी चीज़ को कहीं पे रख देना या पड़े रहना, है ना। लाई मीन्स आपका होता है झूठ बोलना। ठीक है, लेड आपका ले का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। लेड आपका ले का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ कर नहीं रहे हैं, पास्ट फॉर्म यूज़ कर नहीं रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? लाइन। क्योंकि मैंने आपको बताया इज एम आर के साथ में बी फॉर्म है, बी के साथ में हमेशा हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसकी बात कर रहा है, द ब्लैंकेट इज लाइंग इन द क्लोसेट। क्या हो जाएगा? द ब्लैंकेट इज लाइंग इन द क्लोसेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sentence uses the model can to express a ability? अब यहाँ पे आपको बताना है कि मॉडल कैन आपका कौन से सेंटेंस में एबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एबिलिटी को शो कर रहा है। देखिए, जानवी कैन नॉट प्ले पियानो। जानवी पियानो प्ले नहीं कर सकती। यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जाओ। आई कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, मैं 2 लैंग्वेज को यूज़ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। कैन आई कॉल यू बैक लेटर, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूँ? तो यहाँ पे देखिए, जानवी कैन नॉट प्ले पियानो, ये कोई एबिलिटी को शो नहीं कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस भी आपकी एबिलिटी को शो नहीं कर रहा है और थर्ड भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है फोर्थ सेंटेंस शो नहीं कर रहा है, बल्कि आपका थर्ड सेंटेंस जो है वो एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, में 2 लैंग्वेज को बोल सकता हूँ, है ना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, देखिए ये आपके 5 क्वेश्चंस थे और 5 क्वेश्चन तो थे वो आपके प्रीवियस ईयर में से ही लिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं। और हम आगे भी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, तो वो भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ही होंगे वो। ठीक है, बाकी आज हमने वर्ब पढ़ लिया है, देखिएगा आप। और ठीक, तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, थैंक यू।